अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब साथियों, उम्मीद तव्हां ख़ैर सां हूंदो। दोस्तो अॼु हिकिड़े हिकिड़े तर्जुमे निगाह जा ॿ किताब मुख़्तलिफ़ ॿ लेखक ॿई सिंध जा ॼातल सुञातल उन जो तारीफ़ ॾेई रहियो आहे। मुख़्तसिर तारीफ़ आहे। अगरि पसंदि अचे त लाइक कमेंट कंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कजो। दोस्तो ॾाढी महिनत करणी थी पए, ॾाढी महिनत सां था ठाहियूं ऐं तव्हांजो हिकिड़ो लाइक ऐं 5-6 मिंटनि जी वीडियो आहे जेका ॾिसो। दोस्तो हीअ नंगा चना असांजे अली बाबा की मुंतखब कहानियाँ सिंधी से तर्जुमा। दोस्तो ही जेको आहे सो नंगा चना असांजे प्यारे दोस्त ने के तर्जुमो कयो आहे जेको अली बाबा जूं मुख़्तसिर कहाणियूं मुख़्तलिफ़ माना चूंड कहाणियूं आहिनि जेके असांजे साथी तर्जुमो कयूं। ऐं जॾहिं त हीअ गोबंद माली जो नाविल आहे, नाविल ॾाढो शानदार आहे, ॾाढो ज़बरदस्त नाविल आहे। ऐं शरम बूटी जेको आहे सो सिंध हारी कमेटी की जदोजहद के पस मंज़र में लिखा गया इनकलाबी नाविल। दोस्तो ही नाविल ॾाढो शानदार आहे, ॾाढो ज़बरदस्त आहे। ऐं गोबंद माली कहिड़ो ज़बरदस्त राइटर आहे, कहिड़ो सुठो लेखक आहे, उन जो लिखियलु आहे। ही अचो थोरो किताब जो तारीफ़ कराईंदो हला। दोस्तो हिनखे हिन इदारे कोटिया में हिन इदारे असां हिनखे शाया कयो आहे ऐं ॾाढो ज़बरदस्त किताबु आहे। जॾहिं त बैक टाइटल इसाक समेजस लिखियो आहे। ॾाढो सुठो जेको आहे सो किताबु आहे, ॾाढो ज़बरदस्त शानदार तर्जुमो आहे। ऐं नंगा चना जो ही 34हों किताबु आहे या 35हों जेको हिन सिंधी मां उर्दू मां सिंधी। ऐं हिन किताबु ॾाढा ज़बरदस्त। दोस्तो हिन जेको आहे सो अर्पणा कई आहे जेको आहे सिंधी मुआशरे के हाशिया पर ज़िंदा रहने वाले भील, बागड़ी, मेघवाड़, कूली, ओड और दीगर आदिवासियों के नाम। ज़बरदस्त शानदार जेको आहे सो आहे। दोस्तो ही जेको आहे सो थोरो तारीफ़ कराईंदो हला जेको नंगा चना जेको तर्जुमो कयो आहे उन जे हवाले खां जेके ॻाल्हि की नाव किताब जे बारे में थोरो तारीफ़ कराईंदो हला। मैंने शायद 1984 में पहली बार अली बाबा को पढ़ा था। 84 और उस ज़माने में पूरा सिंध जनरल ज़िया के ज़ालिमाना इस्लामी माशाल्लाह के चक्की तले पिस रहा था और मैं 9वीं जमात का तालिब इल्म हुए भी 1 वर्ष कबल शुरू होने वाली तहरीक बहाली जमहूरियत में 14 अगस्त शामिल हो चुका था। इस ज़माना सिंध की सियासी पार्टियाँ ने नए कारकुनान की भर्ती और तरबियत के लिए स्टडी सर्कल चलाती थे। उन सर्कल्स में सियासत का इल्म पढ़ने से कबल और अदबी किताबों का निसाब पढ़ाया जाता था। इस सियासी निसाब में जहाँ सिराज, पूरा नाम सिराजुल हक मेमन के नावल सरफस्ते, मोहम्मद उस्मान डीपलाई, अगा सलीम और अली बाबा भी शामिल था। मजलिस अफसाने तो प्राइमरी मवाद ही होते थे। उन्हीं दिनों के अली बाबा के नावल मोहनजोदड़ो का बड़ा चर्चा था। मैंने मजलिस के अफसानों के साथ अली बाबा का ये नावल पढ़ा और अली बाबा का गिरदीदा हो गया। फिर कोई 5 साल बाद अली बाबा के अफसाने से वाकिफ़ हुआ और अंदाज़ा हुआ कि अली बाबा की ज़बान अफसाने की बुनतकारी का हुनर मौज़ूआत का इंतखाब उससे दीगर सिंधी अफसाना निगार से मुनफरद बना दिए। मोहनजोदड़ो नामी नावल अली बाबा ने 5 साल कदम मुआशरा की तसरकशी की थी और हुई और ज़बान को भी इस ज़माने में करीब तक रखते कोशिश की, उसमें बड़ी हद तक कामयाब हुआ। जिस तरह मुस्तसर तारन दरियाए हाकड़ो और उसकी तहजीब व तमद्दुन की नुमाइंदगी करने वाला नावल बहावत तहरीर करते हुए अलग किस्म के उसलूब बरता है। इसी तरह अली बाबा ने भी सिर्फ मोहनजोदड़ो बल्कि सिंध की आदिवासी कबाइल गर्क, भील, कूली, बागड़ी वगैरह के मुआशरे के तर्जुमानी करने वाले अफसानों के लिए जुदा का असलूब तख्लीक किया है। अली बाबा अफसानों में जहाँ के लिए जहाँ हमारी तारीख़ को ज़ाब्ता तहरीर में लाते हैं वहाँ सियासत, मुआशरा, लोक अदब, देवमाली रवायत के इस्तेमाल करने का गुर भी खूबी जानते थे। इस किताब में शामिल अफसाना कारी किस हद तक अली बाबा के उसलूब का अंदाज़ा कर पाएंगे। किसी भी तर्जुमा तख्लीक का मुकम्मल तौर पर मुंतकिल होना एक मुश्किल अमर है, लेकिन कुछ न कुछ आ ही जाता है। शायद मैं भी इस कोशिश में कामयाब हो सका हूँ। हर फन पारे का हकीकी लुत्फ़ इसके असली ज़बान में है, बावजूद के पूरी दुनिया मुतरजम की रहनमंद है कि उन्होंने कि यही दुनिया फिर की तख्लिया का तो यहाँ से वहाँ पहुँचाया है। ये 2007 के साल था जब डॉक्टर आसिफ फरक ने मुझे अली बाबा के अफसाने की कुलियात जुल्द और भेजे और 30-35 अफसाने तर्जुमा करने का कहा। मैं घर से दूर था और मेरे पास लिखने पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था। मैंने 34 अफसानों का तर्जुमा कर लिया, लेकिन वो शाया न हो सके, जबकि इसमें अक्सर मानवा संगत, कोटिया और दीगर रसाल में छप गए। दोस्तों ये नंगा चना जा लफ़्ज़ हुआ जो न जेको आहे सो लिखिया कोट कया। ऐं जॾहिं त हीअ ॿियो
नावल है शर्म बूटी के हवाले का बात करता चलूँ कि ये सिंध हारी कमेटी की जदोजहद के पस मंज़र में लिखा गया इनकलाबी नावल। दोस्तों इसका थोड़ा तारीफ़ कराता चलूँ। इसका ये जो शर्म बूटी नावल है, ये गोबंद माली का ज़बरदस्त नावल है जो सिंध हारी कमेटी के हवाले के। इस पेश लफ्ज़ जो है इसके मुश्ताक अली शान बाज़ों की सस करता है, बहुत सरगर्म रुकन है और उसने बहुत सी किताबें तर्जमे की हैं और लिखी हैं। शर्म बूटी आपके हाथों में ये बरसगी तस्लीम से कबल एक अयाम सिंध हारी कमेटी की जदोजहद के पस में लिखा गया इनकलाबी नावल है जिसके खालिक कामिल गोबंद माली है। गोबंद माली का ताल्लुक वादी मेहरान के उस इनकलाबी कबीले से था जिसने सिंध में कम्युनिस्ट तहरीक की नशोनुमा में अहम किरदार अदा किया, उससे मजबूत बनाया, बुनियादें फराहम की। तालिब इल्मी के ज़माने में सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करने वाले गोबंद माली का ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से था। 1944 से बतौर कराची की पार्टी जनरल सेक्रेटरी तौर भी खिदमत सर अंजाम देते रहे। गोबंद माली ने सिर्फ एक इनकलाबी सियासी कारकुन थे बल्कि उन्होंने बतौर एक इनकलाबी अदीब सिंध की तहरीक तरक्की पसंद तहरीक सिंधी अदबी संगत के प्लेटफार्म से भी मुतहर्रिक किरदार अदा किया। उनका शुमार इस तंजीम से मौसमीन में होता है। दोस्तों अपनी इनकलाबी सरगर्मी में पादाश में कैद व बंद के सोबतों के सामने करने वाले कामेड गोबंद माली सिंध की उन इनकलाबी हलियो। दोस्तों ही थोड़ा तारीफ़ गोबंद माली के हवाले से मुश्ताक अली शान ने किया था जो बहुत बड़ा है, जो मैं तारीफ़ नहीं दे सकता क्योंकि टाइम की किल्लत है, टाइम बहुत कम है, इससे 6.5 मिनट हो गए। मुश्ताक अली शान ने ज़बरदस्त और मुतरजम के जो है सिंधी से तर्जमा किए मेरे 24वीं किताब। मैंने क्यों किताब तर्जमा किया इसके जवाब देने के लिए कारी को अगर सिंध हारी कमेटी जो का थोड़ा सा भी अंदाज़ है तो इससे वाकिफ़ हासिल है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तकसीम से पहले का सिंध ऐसा खिता है जो अपनी सियासी तहारीक और साम्राज्य मुखालिफ निज़ामत के कई रंग रखता है, लेकिन वाय बदकिस्मती आज की नस्ल इन तहारीक वाकिफ़ नहीं है। 1843 में अंग्रेज़ साम्राज्य के सिंध पर तसल्लुत के बाद 20 तंजीमें सरेआम पर आई, लेकिन तहरीकें 3 मज़ामती लहरें उठी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बाबू सुभाष चंद्र की ज़ेर ज़मीन जमायतों की कई शाखों ने अपने रंग दिखाया। दोस्तों अॻिते थोरो तारीफ़ जेको आहे सो जदीद सिंध के जो है सो जिन्होंने पूरी सिंध समाज को मुतासिर किया, मुआशरे कदीम ख्याल फ़िक़्र और सांचों को बदल कर रख दिया। उनमें से एक कामिल हैदर बख्श जतोई, मोहतरम GM सैयद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, रसूल बख्श पलीजो के साथ साथ कामिल हैदर बख्श जतोई उन अकबरी शख्सियात में जिन्होंने मरोजा आमाना और क्यानुसी ख्यालात के खिलाफ भरपूर लड़ाई लड़ी। जेम्स ने सिंध की कौमी जदोजहद का परचम बुलंद किया और उसके अफकार जदोजहद ने हर काबा व सबा मुतासर किया। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने अवामी जदोजहद के मैदान में नाम कमाया तो पलीजो ने सदियों से बिछड़े सिंधी औरत को सिफ़ अव्वल में खड़ा किया, जबकि सियासी जमा तौर पर कमज़ोर तरीन तबके यानी किसान को एक बेहतर सियासी लड़ाका के तौर पर मुनज़म करने वाला था हैदर बख्श जतोई। ये नावल इस हारी किसान जदोजहद की दास्तान है जो आज किसान जदोजहद किस्सा पारेना बन चुके हैं। हमारे अदब ने इस दास्तान को किस तरह महफूज किया, ये किताब इसकी गवाही है। ये मशकूर हुआ कामिल मुश्ताक अली शान जो ने इस किताब का पेश लफ्ज़ लिखा। दोस्तों ही नंगा चना लफ़्ज़ आहिनि, वीडियो वॾी थी वई आहे। किताब ॾाढा शानदार आहिनि, किताब ॾाढा ज़बरदस्त आहिनि ऐं ख़ासि करे ॿई ॾाढा बहुत अच्छी किताब है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वीडियो लंबी हो गई है और दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, आपकी बड़ी